हेलो। तो आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जानने से पहले हम बात करते हैं जो अब तक हमने पढ़ रखा है इन जूनियर क्लासेस, जो कि है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से आप फेमिलियर हैं। ये कुछ इस तरीके की दिखती हैं। x जो कि एक वेरिएबल है प्लस a जो कि किसी भी टाइप का एक कांस्टेंट है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। यहाँ पे आप इसे कैप्स की जगह किसी और में भी लिख सकते हैं। तो x प्लस स्मॉल a इज इक्वल्स टू b, ये फॉर्मेट भी हो सकता है। एंड हम x के अलावा कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। सो इट कैन बी लाइक y प्लस a इज इक्वल्स टू b। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के। आप यहाँ पे देखें कि हमारा जो x है ये वेरिएबल है और ये सारे a, c, a, b ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमने ये इक्वेशंस इन वन वेरिएबल तो पढ़ रखी है और हमें पता है कि यहाँ पर जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे इसको रेड कर लेते हैं कि ये x प्लस a की जगह है 2 इज इक्वल्स टू 4, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि ऑफ कोर्स आती है 4 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को जानते हैं। ये हमने पहले कर रखी हैं और हमें पता है जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन जो आता है हम उसको इजीली अपनी नंबर लाइन पे हम हमारे सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो था x इक्वल्स टू 2, तो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, जो कि होगा ये पॉइंट। सो ये तो हमारा डिस्कशन हो गया जो हमें ऑलरेडी पता था, मतलब इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि हमें एक्चुअली बात करनी है, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम पहली बार एक जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको पता है कि यहां पे हमने बोला टू वेरिएबल्स, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे। तो हम वेरिएबल्स चूज कर लेते हैं x एंड y। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो अब x और y की फॉर्म में बनेगी और जो उसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ax प्लस by माइनस c इज इक्वल्स टू 0, और ये प्लस c भी हो सकता है, इसीलिए हम ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये तीनों फॉर्म्स करेक्ट हैं, पर इन जनरल हम इस फॉर्म को ही यूज करते हैं। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे हमारे पास x और y जो हैं वो क्या है, वो वेरिएबल्स हैं, और हमारे a b जो कि हैं वो कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो हम पहले मार्क करते हैं x और y क्या हैं, ये हैं वेरिएबल्स। c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है और a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x। एंड हमारा जो b है वो है कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई। हम जान चुके कि जनरल फॉर्म में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब हमारा दो वेरिएबल्स x और y, एक कांस्टेंट और हमारे बाकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। तो जनरल फॉर्म आने के बाद हम आगे अब डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन मतलब
x एंड y की वैल्यूज। तो आप सोल्यूशन के लिए x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी, जो कि अभी जनरल फॉर्म ये है, उसके सॉल्यूशंस में हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे।